आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 7 वार्डों में भाजपा की निर्विरोध जीत, मुख्यमंत्री ने इसे बताया अच्छा संकेत। बिलासपुर नगर निगम वार्ड 13 में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया। सीबीआई का सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में मारा गया छापा, अधिकारियों पर रिश्वत लेने के लगे आरोप। 2 सीनियर जीएसटी अधिकारियों पर लगा आरोप। नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से की जा रही ठगी, आरोपी टामन सोनवानी के साले और सहयोगी हुए गिरफ्तार। आयकर विभाग ने सीज किए 10 करोड़ कैश और 2.5 करोड़ की ज्वेलरी। राइस मिलर्स, एक्सपोर्ट्स कमीशन एजेंट्स और राइस ब्रोकर के ठिकानों पर की गई कार्रवाई। योगेश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। एसोसिएशन की पूरी कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की। प्रदेश के राइस मिलर्स समुदाय में मची हलचल। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों में रायपुर को देश के टॉप 10 शहरों में 8वां स्थान मिला। सर्वेक्षण 10 लाख से अधिक आबादी वाले 41 शहरों में किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट मंत्रियों के साथ महाकुंभ जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस दौरान वे प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे। राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी की टिप्पणी पर सीएम साय ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी कहा। कांग्रेस सुप्रीमो के खिलाफ कार्रवाई की गई मांग। छत्तीसगढ़ में साल दर साल टूटा धान खरीदी का रिकॉर्ड, 149 लाख मीट्रिक टन खरीदी। किसानों को मिले भुगतान से राज्य की कृषि व्यवस्था में बड़ी स्थिरता आई। गुणवत्ताहीन शिक्षा पर सख्त कार्रवाई, 2 शिक्षक निलंबित, 2 को नोटिस। साफ सफाई और अव्यवस्था को लेकर शिक्षा सचिव ने लगाई कड़ी फटकार, सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। नगरीय निकायों में भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत हो रही है। इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये अच्छा संकेत है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राजधानी में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को खूब उत्साह जताया। प्रदेश के 7 वार्डों में भाजपा की निर्विरोध जीत हुई है। इनमें बिलासपुर निगम वार्ड 13 में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है। कटघोरा नगर पालिका वार्ड 13 में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया। कटघोरा नगर पालिका के वार्ड 18 में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने रायपुर के पोस्टल कॉलोनी स्थित सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में छापेमारी की। यह कार्रवाई हाल ही में सामने आई एक अनियमितता की जांच के बाद की गई, जिसमें सेंट्रल जीएसटी के 2 अधिकारियों पर 2 कारोबारियों से 7 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। छापे की यह कार्रवाई उसी मामले से जुड़ी हुई है जिसके तहत दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार सेंट्रल जीएसटी के अधीक्षक पल्लव परगनिया और आशीष पाठक को आरोप था कि उन्होंने कारोबारियों से बदसलूकी करते हुए पैसों की उगाही की थी। नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से ठगी करने के मामले में सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के साले देवेंद्र जोशी और उनकी पत्नी के बाद अब उनके सहयोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी देवेंद्र जोशी का सहयोगी स्वप्निल दुबे रेलवे में काम करता है। जानकारी के अनुसार पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि देवेंद्र जोशी ने अपने जीजा समेत कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी पहचान का हवाला देते हुए रिश्तेदारों से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। वहीं मामले में कई पुलिस कर्मचारियों के नाम सामने आने के बाद भी उनके खिलाफ थाने में दर्ज एफआईआर की जांच सुस्त पड़ी हुई थी। राइस मिलर्स, एक्सपोर्टर्स कमीशन एजेंट्स और राइस ब्रोकर्स के ठिकानों पर मिले कैश से अब तक 10 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। इसके साथ ही सभी आवासीय परिसरों में की गई जांच के दौरान मिली ज्वेलरी में से करीब 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी सीज की गई है। आयकर अन्वेषण द्वारा प्रदेश में की गई आयकर छापेमारी की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। सभी 25 ठिकानों से मिले कैश में से बुक्स के रिकॉर्ड का मिलान करने के बाद अब तक 10 करोड़ रुपए कैश सीज किए हैं।
छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही पूरी कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा भी की है। उन्होंने विधिवत इसकी सूचना एसोसिएशन को दी। बता दें कि योगेश अग्रवाल वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के छोटे भाई हैं। योगेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मैंने और पूरी टीम ने सबकी सेवा करने अपनी पूरी ऊर्जा से काम किया, परंतु अब मैं अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करना चाहता। मैं अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देता हूं व पूरी कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा करता हूं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणाम घोषित किए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को देश के टॉप 10 शहरों में 8वां स्थान मिला है। रायपुर को 177.5 स्कोर मिला है, वहीं सूरत देश में पहले स्थान पर है। इस सर्वेक्षण में रायपुर ने टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बनाते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 41 शहरों की स्पर्धा में 8वां स्थान अर्जित किया है। केंद्र सरकार द्वारा धूल मुक्त वातावरण, कचरे को जलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश, निर्माण और विध्वंस अवशेष के निपटान, वायु गुणवत्ता स्तर और जागरूकता गतिविधियों के प्रभावी संचालन जैसे कई मापदंडों के आधार पर यह सर्वेक्षण किया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 फरवरी को अपने कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान करने प्रयागराज जाएंगे। साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट श्री राम लल्ला के दर्शन करने के लिए अयोध्या गई थी और अब वे एक बार फिर पूरी कैबिनेट महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाली है। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस सुप्रीमो और सांसद सोनिया गांधी के बयान से विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के अंत में काफी थक चुकी थी। पुअर लेडी, मुझे उनके बारे में काफी बुरा लगा। सोनिया गांधी के इस बयान की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को अपने बयान के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीमो और सांसद सोनिया गांधी का राष्ट्रपति के बारे में दिया गया बयान निहायत ही आपत्तिजनक और निंदनीय है। देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न केवल जनजाति समाज की बल्कि पूरे समूचे देश की गौरव है। उन्हें गरीब और बेचारी कहना, पुअर लेडी कहना कतई स्वीकार नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन में भी धान के रिकॉर्ड खरीदे हुए हैं। धान खरीदी के अंतिम दिन प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 25,49,000 पंजीकृत किसानों ने अब तक धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 31,090 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 40.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 121 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध 100 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी जिले के विभिन्न स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गरियाबंद विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बारूका का निरीक्षण करने के दौरान पाया कि वहां अध्ययनरत बच्चों का शैक्षणिक स्तर अत्यंत ही कमजोर है।
विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका LB दीपा साहू और शिक्षिका T संवर्ग कविता साहू से अध्यापन संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर उनके शैक्षणिक स्तर की अत्यंत कमजोर परिलक्षित हुआ। साथ ही विद्यालय की नियमित साफ सफाई नहीं पाए जाने और अव्यवस्था पर एवं गंदगी आदि होने के कारण जमकर फटकार लगाई। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।